आज पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या हो गई तैयार सब? तिब्बत में कहां पे? तिब्बत में है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पे मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के पास चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। क्या? तिब्बत में पर्वत है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पे मानसरोवर झील, उसके पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है जो पूर्व की ओर बहती है। कहां पे? हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। इसका नाम क्या है? सांगपो। क्या नाम है? सांगपो या यार लुंग सांग को। क्या नाम है? सांग को बोलते हैं, यारलुंग सांग को। तिब्बती भाषा में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? सांग को या यारलुंग सांग को। इसका क्या अर्थ होता है? सांग को का अर्थ, सांग को का अर्थ है शुद्ध करने वाली। किसका अर्थ है? सांग को। सांग को का अर्थ क्या हो गया? शुद्ध करने वाली। कहां से निकली? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, फिर ये क्या है? यहां पे ऐसे हिमालय है तो हिमालय के समानांतर बह रही है। ठीक है, किस दिशा में? पूर्व की दिशा में। ये अरुणाचल के पास जाके यू टर्न लेती है ऐसे। कहां पे? अरुणाचल के पास जाके यू टर्न लेती है। वहां पे एक पर्वत पड़ता है, मैंने आपको बताया था पहले। कौन सा पर्वत है? बोलो जल्दी। कौन सा पर्वत है? नामचा बर्बा। नामचा बर्बा। क्या पर्वत है? नामचा बर्वा। नामचा बर्वा पर्वत से यू टर्न लेती है। ठीक है, फिर एक दर्रे से प्रवेश करती है। जब मैंने आपको दर्रे पढ़ाए थे बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी इस दर्रे से प्रवेश करती है। बताओ कौन सा था? यांग याप दर्रा। कौन सा दर्रा? यांग याप दर्रा। कहां पे? नामचा बरवा पर्वत के पास। दर्रा कौन सा हो गया? यांग याप दर्रा से कहां प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। ये क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती बोले तो हिमालय की उत्पत्ति से पहले से बहती है। ठीक है, जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले से बहती है उसे क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती नदी। क्या बोलते हैं? कौन कौन सी पूर्ववर्ती नदी है? यहीं से दो नदियां और निकलेंगी, एक सिंधु और एक सतलुज। वे इधर की तरफ बहेंगी, पश्चिम की तरफ। ये कैसे बह रही है? पूर्व की तरफ। ये कैसी है? तीनों नदी हिमालय की उत्पत्ति से पहले की, जो ट्रांस हिमालय से बहती है। ठीक है, तो यहां से बहती है तो उत्पत्ति से पहले बहती है, तो ये बहती आ रही है। तो यहां इन्होंने हिमालय को बढ़ने नहीं दिया जहां से ये बह रही है, अवसादों के साथ उसको बहाती गई अपने साथ में। तो यहां पे इन्होंने गार्ज का निर्माण कर दिया। गार्ज बोले तो घाटी जैसी संरचना, तो इसको बोलते हैं दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज।
अब जैसे ये है, पहले समतल भूमि थी, ये नदी ऐसे बह रही थी, ठीक है, यहां से ऐसे 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 बह रही। अब क्या है, यहां से उत्थान होने लगा हिमालय का, थोड़ा 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 थोड़ा। अब जितना उत्थान हुआ उसने अपने साथ अवसाद के साथ उसको भाग ले गई। अब बाजू वाला तो उठता रहा यहां से, फिर और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा हो गया। समय के साथ इसने ऐसे गार्ज का निर्माण कर दिया। जहां से बहती है तो वहां एक गार्ज बन गया, उसको क्या बोलते हैं, दिहांग गार्ज। क्या बोलते हैं, दिहांग गार्ज। अब समझ आ गया गार्ज क्या होता है, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश में आगे चलती है तो इसको एक सहायक नदी मिलती है, दिहांग। कौन सी, दिहांग नदी। ये कहां से निकलती है, ये एक पहाड़ी से निकलती है। मैं उसका नाम लिख रहा हूं, आप लोगों को बताना है कौन सी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। पटकाई बोम, पटकाई बोम। अब बताओ पटकाई बोम पहाड़ी कहां पे पड़ी थी हमने, जब उत्तर पूर्व की पहाड़ी पड़ी थी तो हमने पटकाई बोम पहाड़ी पड़ी थी अरुणाचल और नागालैंड की सीमा पे, ठीक है। अरुणाचल और नागालैंड की सीमा पे कौन सी पहाड़ी थी, पटकाई बूम। पटकाई बूम से कौन सी नदी निकली, देहांग नदी, ठीक है। फिर आगे चली तो इसमें एक नदी और मिलती है, लोहित। कौन सी, लोहित। कौन सी नदी है, लोहित नदी। इस पे सहायक नदी मिलती है लोहित की, दिबांग। दिबांग या बूढ़ी दिबांग। किसकी सहायक नदी है, लोहित की सहायक नदी है। किसकी, किसमें मिलती है, लोहित में मिलकर फिर ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, ठीक है। अब लोहित पे एक पुल बना है, लोहित पे क्या बना है, पुल, जो भारत का नदी पे बना सबसे लंबा पुल है। क्या है, नदी पे बना भारत का सबसे लंबा पुल कौन सी नदी पे बना है, लोहित नदी पे। कौन सी नदी पे बना है, लोहित नदी पे। उसका नाम क्या है, भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका या ढोला साधिया। क्या नाम हो गया, भूपेन हजारिका या ढोला साधिया पुल। किस पे बना है, लोहित नदी पे, ठीक है। अब लोहित नदी क्या है, लोहित नदी में लाल मिट्टी पाई जाती है इसके पास आसपास। कैसी, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी पाई जाने के कारण इसको खूनी नदी भी बोलते हैं। क्या, इसको, लोहित को, किस कारण, इसके आसपास लाल मिट्टी पाई जाने के कारण इसको खूनी नदी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्र आगे चलती है तो आगे चलती है तो एक द्वीप का निर्माण करती है। क्या, द्वीप बनाती है, द्वीप। द्वीप किसे बोलते हैं, पानी चारों तरफ से पानी से घिरा हो, समुद्र में चारों तरफ से पानी से घिरा हो जो स्थान, उसको क्या बोलते हैं, द्वीप। अगर वो नदी पे बना हो तो नदी द्वीप। नदी पे बना हुआ नदी द्वीप। तो असम में, यहां से असम में प्रवेश कर देते, ये हो गया मांजुली। क्या हो गया, मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप हो गया, ठीक है। कौन सी नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहां बना है, असम में। कहां बना है, कौन सा द्वीप है, मांजुली द्वीप। नदी पे बना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है, नदी पे बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप, ठीक है। इसको असम सरकार ने नदी है, जिला, नदी जिला घोषित किया हुआ है, किसने, असम सरकार ने। किस पे बना है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, मांजुली। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है,
ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और नदी पे बना हुआ सबसे बड़ा द्वीप मांजुली। ठीक है, ये कहां पे है? ऐसे इसके चारों तरफ पानी है, फिर ये आगे बढ़ती है, फिर इसमें एक नदी मिलती है, धनसरी। कौन सी नदी मिलती है? किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में। आगे चल के मिलती है धनसरी। ये कहां से निकलती है? नागालैंड से। फिर एक इधर से निकलती है, तिब्बत से नदी निकलती है, सुबनसिरी। कौन सी? सुबनसिरी नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से। ये जो नदी है सुबनसिरी, ये ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी। कौन सी नदी है? सुबनसिरी क्या हो गई? इसकी सबसे लंबी सहायक नदी। फिर एक मेघालय से नदी निकलती है, कंपिली नदी। कहां से? मेघालय से। कौन सी नदी निकलती है? कंपिली नदी। ठीक है, उसके बाद मानस नदी, कामेंग और मानस। फिर दो नदी है इसकी सहायक नदी, कामेंग और मानस। कौन सी नदी हो गई? कामेंग और मानस नदी। छोटा बनाते। ये कहां है? सब हिमालय से निकलती है इधर से। ठीक है, कौन कौन सी होगी? सबसे पहले दिहांग मिली, फिर लोहित मिली, लोहित की सहायक नदी देबांग नदी, उसके बाद धनसिरी, सुबनसिरी, कंपिली, कामेंग, मानस। ठीक है, हो गई याद? हो गई। उसके बाद एक नदी मिलती है इसमें, संकोश। संकोच नदी। तो सीधे हाथ की तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी होगी? धनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच। फिर यहां से ये मान लो असम। ठीक है, यहां पे क्या हो गया था? अरुणाचल प्रदेश। सांग को कहां बोलते हैं इसको? तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र। कौन सा? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उसके बाद ये धुबरी जिले से, असम के किससे? असम के धुबरी जिले से कहां प्रवेश करती है? बांग्लादेश में। यहां से ये प्रवेश कर गई, कौन सा जिला हो गया? धुबरी जिला, असम। असम के धुबरी से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? जमुना। जमुना क्या बोलते हैं इसको? फिर सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी निकलती कहां से?
सिक्किम से, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? तीस्ता। तीस्ता नदी जेमू ग्लेशियर सिक्किम से निकलती है। कहां मिलती है? रंगपुर बांग्लादेश। रंगपुर बांग्लादेश में मिल जाती है। ठीक है, फिर आगे चलती है ब्रह्मपुत्र। तो एक नदी बराक नदी, बराक नदी मिलती है इसमें। और इधर से गंगा नदी। गंगा नदी को क्या बोलते हैं इसमें? बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोलते हैं? गंगा नदी को बोलते हैं बांग्लादेश में पद्मा। क्या बोलते हैं? पद्मा। ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? जमुना। ठीक है, तो गंगा नदी या मेघना नदी मिलती है। बराक नदी कहां से निकलती है? बराक नदी क्या है? हमारे उत्तर पूर्व की सबसे लंबी नदी। कहां से निकलती है? मणिपुर से। मणिपुर पहाड़ी से, मणिपुरी पहाड़ी से। ठीक है, और यहां पे कहलाती है मेघना। फिर क्या है? बंगाल की खाड़ी में चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है? चापाकार डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में। क्या? मेघना और पद्मा मिलकर। ठीक है, एक बार देख लो, रिवीजन कर लो। तिब्बत के कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? सांगपो नदी। तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो या यार्लम सांगपो नदी। किधर चली? पूर्व की दिशा में, हिमालय के समानांतर। फिर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत के पास आके यू टर्न मारती है। ठीक है, कौन से दर्रे से? यांग याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। वहां पे एक गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज का कौन सा गार्ज? दिहांग गार्ज। ठीक है, इसमें आगे दिहांग नदी मिलती है। उससे आगे लोहित नदी मिलती है। लोहित नदी की सहायक नदी दिबांग। लोहित पे कौन सा पुल बना है? भूपेन हजारिका या ढोला सादिया। ठीक है, पुल बना है। ये क्या है? भारत का सबसे नदी पर बना हुआ सबसे लंबा पुल। ठीक है, उसके बाद ये एक द्वीप का निर्माण करती है। कहां? असम में। कौन सा द्वीप? मांजुली द्वीप। कहां पे निर्माण कर रही है? असम में। इसको क्या है? नदीय जिला घोषित किया हुआ है। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। उसके बाद इसके बाईं तरफ से धनसिरी कंपली नदी मिलती है, और इधर से सुबनसिरी। सुबनसिरी क्या है? सबसे लंबी थी। फिर कामेंग, फिर मानस, फिर संकोच, और फिर असम के धुबरी से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। रंगपुर में सिक्किम के चेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी मिलती है? तीस्ता नदी। फिर गंगा आगे मिलती है, और इधर से बराक नदी। फिर ये डेल्टा बनाती है अपना बंगाल की खाड़ी में।